कितना भव्य था राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और कैसे यह हिंदू रिवाइवलिज्म की ओर भारत को ले जाएगा। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। क्या भारत की हिंदू सिविलाइजेशन इजराइल के यहूदियों से इंस्पिरेशन ले रही है? कैसे यहूदियों का जियोनिज्म और हिंदुओं का हिंदुत्व एक जैसे हैं? मेरे लिए तो ये ज़िंदगी का सबसे एक महत्वपूर्ण दिवस था और राम भगवान के दर्शन पाए और इतना एक ऐतिहासिक समय पर हम यहाँ आए। किसने रखी भारत में हिंदुत्व की नींव और क्यों हिंदुत्व भारत और हिंदू दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जियोनिज्म यहूदियों के लिए था? किस कंडीशन में था भारत का हिंदू समाज और आज किस कंडीशन में आ गया है? पर क्या हिंदू रिवाइवलिज्म से भारत के मुसलमान को डरना चाहिए? सब जानेंगे आज के इस प्रकरण में, पर उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। कल जब अयोध्या जी की पावन भूमि पर अद्भुत अलौकिक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बोल्ड स्टेटमेंट रखी। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने राम का अर्थ बताया, राम में जिनको समस्या दिखती थी उन्हें राम में समाधान दिखाया। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। एक भव्य मंदिर का भव्य समारोह हुआ जिसमें असंख्य सितारे, जिनमें से एक एक अपने दम पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगवा सकता है, वो सितारा एक अदना सा साधारण सा व्यक्ति लग रहा था उस मंदिर में जिसके नायक प्रभु राम थे। प्रभु टाट से ठाट में पहुंचे और ये 20 जनरेशंस के सतत प्रयास के बाद हुआ। कुछ लोग जो अभी रो रहे थे कि यूएई ने स्मृति ईरानी को, एक नॉन मुस्लिम महिला को, मदीना तक जाने दिया, क्यों? वो लोग आज रो रहे थे कि भारत सेक्युलर नहीं बचा। जहां टेलीग्राफ के ओपिनियन राइटर को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इलेक्टोरल किंगशिप लग रही थी, वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा भारत के प्राण की प्रतिष्ठा, जो कि 100% सत्य भी था। और यही अंतर है इंडिया और भारत में। पर यह कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने दोबारा दिवाली मनाई है। मार्केट दिवाली से अधिक सजी हुई थी, भगवा झंडा हर स्थान पर दिख रहा था, कहीं भी जाओ राम भजन सुन रहा था, किसी मंदिर में सुंदरकांड हो रहा था तो किसी पार्क में कीर्तन, और ये भारत के हर हिस्से में हो रहा था। जेएनयू तक में कुछ इस प्रकार से राम जी के आगमन का हर्ष मनाया गया। आईआईटी बीएचयू में कुछ ऐसे। टीएमसी के वेस्ट बंगाल का आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर, वहां कुछ ये हाल था। भारत की एनर्जी कुछ ऐसी थी। ये आईआईटी बॉम्बे में हो रहा था। भारत के स्कूली बच्चे जिन्हें तिलक लगाने या होली खेलने तक पर मारा पीटा जाता था, वो राम धुन पर नाच रहे थे। और ये सेलिब्रेशन मात्र देश में नहीं था, अमेरिका में टेस्ला शो हुआ। टाइम स्क्वायर पर कुछ ये दृश्य था। यूएसए के अलग अलग नगरों में राम भक्त सड़कों पर हर्ष मना रहे थे, पर मात्र यूएसए में नहीं, मॉरिशस में कुछ इस प्रकार के दृश्य थे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे। यूके भी राम में हो चुका था, वहां के तो पार्लियामेंट तक में राम का नाम गूंज गया, जो भारत तक में नहीं हुआ। यूके पार्लियामेंट में पहली बार अब आप सुनेंगे जय श्री राम के नारे। क्या आपको इस अविस्मरणीय पल के पीछे का कारण पता है? एक विचार जो लगभग 100 वर्ष पहले जन्मा, हिंदुत्व। क्या आज हिंदुत्व वही कर रहा है जो यहूदियों ने इजराइल की स्थापना के लिए किया? ये समझने के लिए हिंदुत्व को समझना पड़ेगा और यहाँ उसका पूरा वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि पूरी पुस्तक चाहिए उसके लिए, और वो अवेलेबल है कुकू एफएम पर।
द पावर ऑफ हिंदुत्व, वीर सावरकर जैसी ऑडियो बुक के माध्यम से राम मंदिर बनना कैसे संभव हुआ, उसके पीछे की साइकी को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो बुक है ये। यदि आपके पास समय का अभाव है और आप बुक को पढ़ नहीं सकते हैं तो आप इसे ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। जी हाँ, सुन सकते हैं। ये बुक कुकू एफएम पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्मेट में। आप आराम से सुनेंगे, कोई और आपके लिए बुक को पढ़ेगा। ऑफिस जाते समय, कार चलाते समय, खाना बनाते समय या रात को सोने से पहले आंखों को आराम देते समय। ये ऑडियो बुक आपके समक्ष राम मंदिर बनने के पीछे की राजनीतिक शक्ति को रखेगी, आपके राजनीतिक सामाजिक ज्ञान को बढ़ाएगी, आपको पूर्वाग्रह से दूर रखेगी और आसपास के लोगों से डिबेट करने लायक बनाएगी। और ये एकमात्र ऑडियो बुक नहीं है, यहाँ पर ऐसी 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं यहाँ, फाइनेंस से लेकर बायोग्राफी और मोटिवेशन से लेकर अध्यात्म तक। AKT के 50 कोड का प्रयोग करते हैं तो एक फिल्म टिकट से भी आधे दाम पर महीने भर के लिए ज्ञान का भंडार मिलेगा। काम की जगह पर पैसा लगाइए, कुकू एफएम डाउनलोड करिए अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। परंतु भारत में राम मंदिर बनने की राजनीतिक राह लगभग 100 वर्ष लंबी थी, जिसकी एक पगडंडी इजराइल से निकलती भी प्रतीत होती है। पर इसे समझने के लिए यहूदियों ने कैसे अपना देश पुनः प्राप्त किया वो जानना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे देखते हैं। राम मंदिर का संकल्प पूरा होने के बाद आज हिंदू सभ्यता किस मोड़ पर खड़ी है? क्या कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा यहूदियों ने लगभग 100 वर्ष पहले किया था? यहूदियों ने जो किया था वो समझने से पहले यहूदियों ने क्या खोया था वो समझना आवश्यक है। यह आज के इजराइल का मैप है, परंतु 1940 में मध्य पूर्व एशिया के मानचित्र में आपको इजराइल नाम का देश नहीं दिखेगा, क्योंकि इजराइल शताब्दियों पहले विलुप्त हो चुका था। कैसे? 3000 वर्ष पहले, प्रिसाइजली कहें तो 1047 से 930 ईसा पूर्व तक नक्शे में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो इजराइल राज्य था। आज के इजराइल से कहीं बड़ा यरूशलेम का पहला यहूदी टेम्पल इसी समय बना था। ये यहूदियों का पवित्रतम स्थल था, जैसे कभी अयोध्या में पौराणिक राम जन्मभूमि मंदिर था। 586 में बेबीलोनिया ने इजराइल पर आक्रमण कर यहूदियों के इस पवित्रतम मंदिर को तोड़ दिया, जैसे मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया था। और यहूदी बड़ी संख्या में अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे। इसके बाद जब एक पर्शियन राजा ने बेबीलोनियंस को हरा दिया तो पर्शियन राजा ने यहूदियों को फिर से वापस बुला लिया और मंदिर दोबारा बनाने के लिए दे दिया गया। यह बात आज के इजराइल के बनने के कारण बनी, इसे आगे जानेंगे। उसके पश्चात रोमन्स ने इजराइल का राज्य जीता तो भी स्थितियां ठीक रही, पर ईसा मसीह की घटनाओं के पश्चात सब बदल गया। ईसा से 70 वर्ष बाद यानी सन 70 में टाइटस नाम का एक राजा आया, जिसने यहूदियों के पवित्रतम मंदिर को फिर से तोड़ दिया। यरूशलेम को खंडर बना दिया गया और अगले 60 वर्षों तक यानी सन 130 तक इस पूरे क्षेत्र में यहूदियों को भयंकर नरसंहार और क्षेत्र से पलायन झेलना पड़ा। इस समय तक ये क्षेत्र यहूदियों से अधिकांश खाली हो गया था और ये लोग यूरोप और विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में जा बसे थे। सरल शब्दों में देश छूटा, मंदिर टूटा और अस्तित्व फूटा। केवल प्राण बाकी थे और वो विचार जो पौराणिक इजराइल से लेकर भागे थे। परंतु समय कुछ और करने वाला था। रोमन राजाओं के क्रिश्चियन बनने के पश्चात संपूर्ण यूरोप रूढ़िवादी क्रिश्चियन बनता गया और ये रूढ़िवादी समाज यहूदियों को ईसा मसीह के साथ हुई घटनाओं का कारण मानता था। अब बीच के कालखंड को छोड़कर सीधे 19वीं शताब्दी के यूरोप या अन्य क्षेत्रों पर चलते हैं। क्या हो रहा था यहूदियों के साथ, संक्षेप में सुनते हैं। 29 जून 1805 अल्जीरिया में लगभग 500 यहूदी होने के कारण मार दिए गए। सन 1819 जर्मनी में यहूदी विरोधी दंगों की लाइन लग गई थी जो डेनमार्क और लातविया तक फैल गए थे। 1830 में ईरान में एक भीड़ पर्शियन यहूदियों पर आक्रमण कर देती है। ऑलमोस्ट सब मारे जाते हैं, केवल उन्हें छोड़कर जो जान बचाकर भाग गए। 1834 यहूदी लेजेंड और बलिदानी महिला सोल हाशुएल, उसको पब्लिकली मृत्यु दंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम में आने से मना कर दिया था। 1864 में 500 यहूदी मोरक्को में समाप्त कर दिए गए। 1871 में पोप पायस 9 उनकी फेमस स्पीच आती है जिसमें वो यहूदियों के बारे में कहते हैं, ये कुत्ते रोम में भरे पड़े हैं और हमें इनके भौंकने की आवाज सुननी पड़ती है। 1878 में अडोल्फ स्टॉकर इस नाम का एक एंटी सेमेटिक नेता क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी बनाता है और यहां से जर्मनी का पॉलिटिकल एंटी सेमेटिक मूवमेंट प्रारंभ होता है जो अंत में हिटलर तक पहुंचता है।
1881 से 1884 तक रूस में यहूदियों पर अनेक नरसंहार होते हैं और यहीं से रशियन शब्द पोग्रोम इंटरनेशनल शब्द बन जाता है। इस सब के मध्य ब्लड लाइबल जैसी अफवाहें, जिसके अनुसार यहूदी अपना एक खास ब्रेड बनाने के लिए ईसाई बच्चों के रक्त का प्रयोग करते थे और इस कारण हजारों यहूदियों को मृत्यु या अन्य दंड झेलने पड़े। रूस में 1910 में छपे इस पर्चे में लिखा है, ईसाइयों अपने बच्चों का ध्यान रखना, यहूदी यहां से 17 मार्च को निकलेंगे। संक्षेप में कहें तो अपना जन्म स्थान, अपना मंदिर खोकर आए यहूदी लोग जहां जहां बसे उनका वही नरसंहार हुआ। कहने को अपना कोई देश नहीं था, तो ऐसे में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे जियोनिज्म कहा जाता है। क्या क्या घटा इस आंदोलन में और कैसे इस विचारधारा ने इजराइल का निर्माण किया और कैसे इस विचार से मिलती जुलती एक विचारधारा ने भारत में जन्म लिया, जो आज भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को रच रही है, वो आगे देखते हैं। क्या विश्व भर में किसी दबे कुचले समाज द्वारा अपने समाज के लिए एक क्षेत्र की मांग करना, जिसे वो देश कह सके, जहां उसके पूर्वजों का रक्त हो, जहां वो रेत से ढके उन पद चिन्हों को ढूंढ सके जो कभी उसके पूर्वजों ने छोड़े थे वहां पर, क्या यह अनुचित है? यहूदियों ने यही आरंभ किया एक आंदोलन के माध्यम से। यहूदी रिलीजन के अनुसार नक्शे में दिख रहा यह क्षेत्र प्रॉमिस्ड लैंड है, जो ईश्वर ने यहूदियों के लिए रखा है, जहां उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सरल शब्दों में कहें तो पौराणिक इजराइल। जब यहूदियों को यूरोप में चिन्हित करके मारा जाने लगा तो उनका एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे जियोनिज्म कहा जाता है। आंदोलन की मांग थी यहूदियों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र जो कि प्रॉमिस्ड लैंड ही हो सकता है। क्या अर्थ होता है जियोनिज्म का? पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक पर्शियन राजा ने बेबीलोनियंस को हराकर इजराइल पर कब्जा किया और भागे हुए यहूदियों को वापस बुलाया गया। इसे रिटर्न ऑफ जियोन कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी में यहूदियों के जत्थे यूरोप और अन्य क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर इजराइल के क्षेत्र में आने लगे थे, मात्र कुछ विचारों के आधार पर, जिन्हें जियोनिज्म कहा जाता है। और यहूदियों के जत्थों का जो ये पलायन है, इसे आलिया कहा जाता है। पहला आलिया आरंभ हुआ और 1881 से 1903 तक लगभग 25,000 यहूदी आज के इजराइल में पलायन कर गए, जो उस समय मात्र अरब क्षेत्र था। 1904 से 1914 तक दूसरा आलिया आरंभ हुआ जिसमें लगभग 40,000 यहूदी आज के इजराइल वाले क्षेत्र में पलायन कर गए। इन्हीं लोगों ने तेल अवीव का निर्माण किया। तीसरा, चौथा और पांचवा आलिया हुआ 1920 से 1930 के दशक के मध्य में, जिसमें लगभग 3.5 लाख यहूदी पलायन कर गए उस क्षेत्र में जहां आज इजराइल है। और इन सारे पलायनों से यहूदियों की संख्या उस क्षेत्र में अरबियों को टक्कर देने लगी थी। यदि एक सेन माइंड से सोचा जाए तो पूरे संसार से प्रताड़ित ये लोग अपने घर वापस आए थे, जिससे उन्हें भगाया गया था प्रताड़ित करके, और खाली जगहों पर आकर वापस बस गए थे। क्या विचार रखा गया था इन लोगों के मस्तिष्क में और क्या ये आज के भारत की सत्ता से मेल खाता है? एक जियोनिस्ट की विचारधारा में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि प्रॉमिस्ड लैंड यहूदियों का है, जो आज के इजराइल से काफी बड़ा है, और ये लोग मानते हैं कि ये जो प्रॉमिस्ड लैंड है ये यहूदियों को मिलना चाहिए। दूसरा, यहूदी केवल कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, यहूदी एक रेस है, एक नस्ल है, बाकी सबसे अलग, जो अपना अलग देश डिजर्व करती है। तीसरा, हिब्रू भाषा का रिवाइवल। इसके अलावा सोलोमन का टेम्पल दोबारा बनाना एक अधूरी हसरत है। अब इन विचारों के साथ एक भीड़ बनी। वो भीड़ जब एक हो गई तो उसने एक देश का रूप ले लिया, वो देश जिसे 10 अरब देश मिलकर भी हरा नहीं पाते। संक्षेप में कहें तो जब ये लोग अलग अलग थे तो पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक हुए तो शक्तिशाली देश बन गए। क्या भारत में भी यही हुआ है? इसके लिए आज भारत में जो विचार सत्ता में है उसे समझना पड़ेगा। चलिए उसे आगे देखते हैं। आज भारत में जो सरकार है उसके पीछे हिंदुत्व की विचारधारा काम करती है, जिसका जनक वीर सावरकर को माना जाता है। क्या कहती है ये विचारधारा? सावरकर की पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व के अनुसार 3 चीजें हिंदुत्व को परिभाषित करती हैं। हमारा एक देश, एक नस्ल यानी एक रेस, और तीसरी एक संस्कृति
यहाँ एक धर्म या एक पंथ का उदाहरण नहीं है, बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सबको हिंदुत्व शब्द के एम्बिट में रखा गया है। सरल शब्दों में जो इस भारत भूमि से अपनी संस्कृति को शेयर करता है वो। सावरकर के अनुसार भी हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर था। हिंदुत्व यानी वो विचार जो भारत का नेशनल कैरेक्टर बनाते हैं। यदि सरलतम शब्दों में कहें तो हिंदुत्व वो आइडेंटिटी है जो हमें इकट्ठा करती है। क्या ऐसा सावरकर ने खुद कहा? हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ और हिंदू राष्ट्र को बल प्रदान करो। देश में किसी विधर्मी को तंग करने के लिए नहीं या किसी विदेशी शक्ति से लोहा लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नस्ल और अपनी पुण्य भूमि को बचाने के लिए, जिससे देश में देशद्रोही उत्पन्न ना हो और कोई ऐसी शक्ति जो विश्व में रिलीजियस एक रूपता फैलाने का सोच रही है वो एक आक्रमण से पहले सोचे और सोचने पर विवश रहे। ये शब्द सावरकर के हैं और यही हिंदुत्व का सार था उनके अनुसार। कब प्रयोग में लाए सावरकर हिंदुत्व शब्द को? खिलाफत आंदोलन के समय, जब टर्की में ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को बचाने के लिए भारत में मुस्लिम समाज ने भयंकर दंगे आरंभ कर दिए थे। अंग्रेजों के ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं कि 2500 हिंदुओं की हत्या बिना किसी रीजन के कर दी गई थी, पर अनऑफिशियल रिकॉर्ड 10,000 तक इस नंबर को ले जाता है। एक हिंदू बहुल देश में ऐसा कर दिया गया था। सावरकर इसके मूल में गए थे और तब इस एकता की बात की गई थी, इस एकता की मांग की गई थी। पर ये एकता अचीव कैसे होगी? ये एकता अचीव तब होगी जब सभी के पास एक आइडेंटिटी हो। क्या थी वो आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी थी हिंदुत्व की, जिसके अनुसार हिंदू एक नस्ल, एक रेस है, जिसके अनुसार हिंदू का एक देश है जिसे वो मातृभूमि या पितृभूमि कहता है। और इसी आइडेंटिटी से सब एक साथ जुड़ जाते हैं। हम एक नस्ल हैं, हमें एकजुट होना है, अपनी मातृभूमि को वापस लेना है, अखंड भारत का निर्माण करना है। क्या आपको इस प्रकार के विचार जियोनिज्म में नहीं दिखते? इनफैक्ट सावरकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यदि जियोनिज्म का स्वप्न साकार होता है, यदि फिलिस्तीन एक यहूदी राज्य बनता है, तो हमें उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी यहूदियों को होगी। सावरकर हिंदुओं और यहूदियों दोनों को अधिकार पात्र बताते हैं एक देश प्राप्त करने का। 1947 में जब भारत ने इजराइल राज्य बनने पर यूएन में इसके विरुद्ध वोट डाला था, तो सावरकर डट के इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। सावरकर की हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर बेस्ड आरएसएस और उसके सरसंघचालक गोलवलकर, उनके 1930 के बयान के अनुसार यहूदियों ने अपनी नस्ल, रिलीजन, संस्कृति और भाषा को बचा कर रखा है, केवल एक अपने राज्य की कमी है। गोलवलकर ने यहूदियों पर सिंपैथी रखते हुए कहा था कि यदि सब्जुगेशन से बचना है तो अपना राज्य प्राप्त करना ही होगा। अब इन बातों का अर्थ ये नहीं कि जियोनिज्म और हिंदुत्व ये दोनों एक हैं, या सावरकर जियोनिज्म से ही इंस्पायर्ड थे। दोनों आइडियोलॉजीज में भी अंतर है, पर एक रिलीजन फॉलो करने वाले अलग अलग भटक रहे लोगों को देश की आइडेंटिटी से जोड़कर एक शक्ति के रूप में खड़ा करना दोनों ही आइडियोलॉजी का बेस है, क्रक्स है। इसी बेस से इजराइल जैसे छोटे से राज्य को एक महाशक्ति बनाया गया। और क्या भारत भी आज इस बेस को इंप्लीमेंट कर रहा है भारत के अंदर? वो आगे देखते हैं। आज भारत में वो सरकार है जिसका आइडियोलॉजिकल बेस आरएसएस से निकलता है, यानी हिंदुत्व। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत इसके बारे में काफी वोकल रहे हैं। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय हैं और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। पर क्या इस बेसिक विचार की प्राण प्रतिष्ठा भारत के जनमानस में हो रही है? कुछ उदाहरणों से देखते हैं। भारत में बच्चे जिस पाठ्यक्रम को पढ़ते रहे वो तय किया गया था वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, जिसके कारण जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भारत का इतिहास कम, इन्वेडर्स का इतिहास अधिक लगता था। आज मुगल एम्पायर के बिना जरूरत वाले चैप्टर्स को डिलीट किया जा रहा है लोड शेडिंग के नाम पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उसमें सिलेबस को लेकर काफी बदलाव हो रहे हैं, पर बदलाव कॉलोनियल सिंबल्स पर भी हो रहे हैं। देश में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का माध्यम ब्रिटिश काल से अंग्रेजी रहा। 2022 में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़कर भी डॉक्टर बनना मान्य किया गया और मध्य प्रदेश के पश्चात अब उत्तर प्रदेश में
इसे लागू किया जाएगा। चाहे भारत की नई संसद हो, भारतीय नेवी का चिन्ह हो, राजपथ का कर्तव्य पथ बनना हो, जॉर्ज पंचम के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लगना हो, गणतंत्र दिवस पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ब्रिटिश धुन को बंद करना हो, ऐसे अनेक काम किए गए जिसे हम डीकोलोनाइजेशन कह सकते हैं। और मोदी का कहना इस पर यह है, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देते। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। डीकोलोनाइजेशन आरएसएस की विचारधारा का एक अभिन्न अंग रहा है और आज ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। चलिए सुरक्षा की बात करते हैं। 2008 में भारत पर 26/11 जैसा विभत्स आक्रमण हुआ, सैकड़ों लोगों को पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया। भारतीय डिफेंस आतंकवादियों को उत्तर देना चाहता था। यूएस के द्वारा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स शेयर किए जा चुके थे जहां पर लश्कर के आतंकी बैठे थे, पर भारत सरकार ने उत्तर देने के स्थान पर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। पर 2014 में सरकार बदलने के पश्चात पाकिस्तानी आक्रमण का उत्तर कभी एलओसी क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, तो कभी पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स करके दिया गया। यह कार्य करने के लिए कभी जियनिस्ट इजराइल जाना जाता था। भारत के शत्रु आज विदेशी देशों में विभिन्न अवस्थाओं में मारे जा रहे हैं, कभी जहर से, कभी अज्ञात हमलावर से। कौन यह कर रहा है ये कोई नहीं जानता, पर पहले ये चीजें इजराइल के बारे में सुनी जाती थी। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर पर भी भारत ने अपना स्टांस हमेशा क्लियर रखा है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अब ये कब होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, पर आक्रांताओं द्वारा छीनी गई भूमि वापस आने लगी है। बाबर ने राम जन्मभूमि छीनी थी, वो वापस आ चुकी है। काशी और मथुरा पर अपने क्लेम पर अलग अलग स्तर पर कार्य चल रहा है। ये हिंदुत्व के कोर प्रोजेक्ट्स थे। अनेकों देवस्थानों पर कॉरिडोर्स बने हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, पुरी जगन्नाथ कॉरिडोर, बद्रीनाथ और केदारनाथ कॉरिडोर प्रमुख हैं। ये चीजें कभी छेड़ी भी नहीं जाती थी। भारत में हिंदू रिलीजियस रैली पर पथराव एक कॉमन घटना है। उसका कभी ना सरकार के द्वारा ना हिंदुओं के द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया, लेकिन आज तुरंत बुलडोजर न्याय का प्रतीक बनकर पहुंच जाते हैं। कल मुंबई में मीरा रोड पर मुस्लिम समाज ने हिंदुओं की बाइक और कार्स पर पथराव किया और लाठीचार्ज किया, धमकियां भी दी गई। आज बुलडोजर मीरा रोड पहुंच चुका है। ऐसा न्याय करना सही है कि नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, परंतु बुलडोजर का डर भारत में बढ़ रहा है और रिलीजियस रैली पर पथराव जैसी घटनाओं में इससे कमी आने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। यह तय है कि सरकार अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रही है, पर उसकी गति उतनी ही तेज है जो किसी विद्रोह को जन्म देने से पहले ही रोक देती है। पर क्या यह हिंदुत्व इंक्लूसिव है या डिस्क्रिमिनेटरी है या न्याय पर आधारित है, वो आगे देखते हैं। भारत में हिंदुत्व की लहर देखी जा सकती है, पर क्या इस लहर में किसी को वंचित रखा गया है? तो कुछ आंकड़ों और सरकारी नीतियों को देखते हैं, जिसमें भारत के मुस्लिम समाज के लिए सरकार द्वारा किए गए काम दिखेंगे। पीएम आवास योजना, इसमें सरकार गरीब लोगों के लिए घर बनवाती है। इसके अंतर्गत 31% घर मुस्लिम समाज को मिले। मुद्रा योजना यानी रोजगार के लिए लोन देने वाली स्कीम, इसमें 36% बेनिफिशरीज इसी कम्युनिटी से आते हैं। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% था। 2014 के बाद ये गिरकर 30% हो गया है। उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं गरीबों को, उसमें 37% बेनिफिशरीज इसी समाज के लोग हैं। शादी शगुन स्कीम, जिसमें ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को शादी पर कुछ पैसा मिलता है, मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए चलाई गई। सरकारी नौकरी में 2014 तक मात्र 4% मुसलमान थे और उसके बाद 10% हैं। जनधन योजना यानी फ्री बैंक अकाउंट, स्वच्छ भारत योजना यानी फ्री टॉयलेट और घरों तक नल से पानी पहुंचाने की योजना, सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एवरेज 30% के लगभग है, जनसंख्या अनुपात से कहीं अधिक। पर भारत की स्वतंत्रता के बाद
हिंदू समाज ने क्या सहा? भारत में स्वतंत्रता के बाद भी एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जिसमें हिंदू होने पर कोई गर्व की अनुभूति नहीं होती थी। राखी के त्योहार पर हिंदू बच्ची ने मेहंदी लगवा ली तो उसे पनिश किया जाता था। लड़के ने माथे पर तिलक क्या लगा लिया तो उसे पनिश किया गया। एनसीपीसीआर को स्कूल्स को ऑर्डर देने पड़े कि नहीं नहीं, बच्चों को ऐसे मारो पीटो मत, वो भी मात्र इस बात पर कि उन्होंने राखी पहनी है या तिलक लगाया है। अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट ओपनली कहते थे कि भारत के स्कूलों में मात्र क्रिश्चियन फेथ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बाकी कोई नहीं। यह कुछ नहीं, केवल मानसिक पराधीनता का पर्याय था और इस पर्याय को तोड़कर मात्र इतना कह दिया जाए कि नहीं, विद्यालयों में गीता भी पढ़ाई जाएगी। तो इन्हीं पराधीन लोगों के मानकों के अनुसार भारत का शिथिल पड़ा सेक्युलरिज्म दम तोड़ने लगता है। वो सेक्युलरिज्म जिसके प्रतिबिंब में हिंदू घृणा की बदबू आती है। नेहरू का वो सेक्युलरिज्म जो नेताओं को, भारत के माननीयों को मंदिरों में जाने से रोकता है, परंतु स्वयं या स्वयं के परिवार को बाबर की मजार पर जाने से नहीं रोक पाता। उससे हिंदू घृणा की बू आती है। गांधी के राम भजन के बोल बदलकर छद्म से उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लगा दिया जाए तो वो सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन जाता है। और आज राम मंदिर में ये लाइन ना बजे तो सेक्युलरिज्म की मौत निश्चित मान ली जाती है। सीमा, मैंने उन चीजों को, उन बातों को पढ़ा है। आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर। पर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदू विरोधी दंगों के नारे बन जाते हैं तो सेक्युलरिज्म की दुहाई नहीं दी जाती। तो ऐसे सेक्युलरिज्म से बू आती है। वर्ष में कोई भी ऐसा त्योहार हो जिसमें बहुसंख्यक रैली निकाले तो उन रैलियों पर पथराव के समाचार देश के हर उस स्थान से आते हैं जहां एक संप्रदाय संख्या में अधिक है। और ऐसे में सेक्युलरिज्म लेश मात्र भी गर्त में नहीं जाता, बल्कि हिंदू मुस्लिम एरिया में क्यों गए बोलकर घृणा पीड़ितों के प्रति ही फैलाई जाती है। क्या एक स्वतंत्र देश में अपने अपने पाकिस्तान बन गए? सैकड़ों आर्टिकल्स देश विदेश की पत्रिकाओं में छापे जाते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, परंतु रियलिटी यह है कि भारत का बहुसंख्यक अब कह रहा है कि हमें भी उतने ही अधिकार दिए जाएं जितने अल्पसंख्यकों को दे रहे हो। जब भारत का प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी करता है तो भारत का सेक्युलरिज्म नहीं मरता, परंतु यह सेक्युलरिज्म तड़प उठता है जब भारत का प्रधान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर ले। तो ऐसे सेक्युलरिज्म से बू आती है। भारत का बहुसंख्यक अब मांग कर रहा है कि उनके साथ जो ऐतिहासिक अपकार हुआ उसे बदला जाए। 1991 का वो वर्शिप एक्ट जो बहुसंख्यकों को अपने मंदिर लेने से रोक लगाता है। बदला जाए वो सिविल कोड जो भारत के अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है। बदला जाए वो दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत टोपी पहनना तो सही है पर भगवा पहनना नहीं। बदला जाए वो दृष्टिकोण जिसमें हर कोई ईद पर ईद मुबारक लिखता है पर होली पर कहता है इस दिन बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं, या महिलाओं को छेड़ा जाता है, या दिवाली को मात्र प्रदूषण से इक्वेट कर दिया जाता है। आज का हिंदू इन सभी कुरीतियों को, जिन्हें सेक्युलरिज्म का चोला पहनाया हुआ है, उनके विरोध में अपनी वाणी को बुलंद करता है। और इसी कारण वो सड़ा गला हम पर इमरजेंसी पर लगाया थोपा गया सेक्युलरिज्म दम तोड़ता दिखाई देता है। और वर्षों से मौन हिंदू जब बोलने लगा तो वही बोली बोला जो हिंदुत्व बोल रहा था। हिंदुत्व हिंदुओं का रक्षक बन गया। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो असली सेक्युलरिज्म यही है जहां किसी को विशेष अधिकार नहीं है, जहां सब समान हैं, जहां राम मंदिर की भूमि मिले तो मस्जिद को भी 5 एकड़ भूमि दे दी जाती है, जहां यदि गुरुकुल के अध्यापकों को सरकारी कोष से कोई वेतन ना मिले तो मदरसों के मौलवियों को भी नहीं मिलता। यही सेक्युलरिज्म के मायने हैं। आशान्वित हूं कि आपको यह प्रकरण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देंगे। और कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी अवश्य डाउनलोड करिए और अपने आप को एक ज्ञान का भंडार दीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।